हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन। देखिए, हमने जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी उसको गॉस थ्योरम लेके निकाली थी। तो उसमें हम लोग कैसे, चाहे वो शीट की निकाली हो, चाहे वो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की निकाली हो, ठीक है ना। और एक जो मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताई थी कि अगर कोई सी टाइप का कंडक्टर है तो बेटा उसमें डुअल सरफेस कंसीडर की जाती है, ठीक है ना, उसमें डुअल सरफेस। अब देखिए, सिंगल शीट की वजह से जो हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बिल्कुल पास के किसी पॉइंट पे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है, ठीक। और डबल शीट और अगर दो शीट रखी है तो बेटा कितनी हो जाती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इसका हमें अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर, उसमें इसका एप्लीकेशन होगा, ठीक है। चलिए लेट अस स्टार्ट कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर, ठीक। चलिए, ये स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में जान लेते हैं। हालांकि मैं फर्स्ट चैप्टर में बता चुका हूँ, बीच में मैंने कई बार बताया, ठीक है। तब चार्ज स्फीयर बता रहा था, सॉलिड स्फीयर, स्फेरिकल शेल, मेटेलिक, नॉन मेटेलिक, मतलब कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग, ये मैं सारी बातें डिस्कस कर चुका हूँ। अब आज फिर मैं इसको बता देता हूं। देखिए, कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर हैविंग free electrons, which can move, which can move randomly, एक सर्टेन पैटर्न में नहीं मूव करते जब तक इनके अक्रॉस कोई पोटेंशियल डिफरेंस ना अप्लाई किया जाए। इस चीज को ध्यान रखिए। इंसुलेटर डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक। जाहिर सी बात है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये हमको पता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में बता चुका हूं कि सॉलिड्स में जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब देखिए, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, एक कॉपर का कंडक्टर ले लिया, एक कॉपर वायर कंसीडर कर देते हैं, इसमें देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और साथ में पॉजिटिव भी होंगे, क्योंकि जिससे इलेक्ट्रॉन निकल गया वो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। नेट चार्ज इसका जीरो होगा, नेट चार्ज इसका जीरो होगा और डिस्ट्रीब्यूशन इवन होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव का। तो नेट चार्ज हम कहीं भी ले लें, हम इस पोर्शन में भी ले लें तो बेटा नेट चार्ज जीरो, इस पोर्शन में ले लें नेट चार्ज जीरो, ठीक। अब अगर हमने इसको चार्ज दिया, देखिएगा बहुत ध्यान से देखिएगा, इसको चार्ज दिया पॉजिटिव चार्ज, कैसे देंगे मैं ये भी बता चुका हूं कि चार्जिंग ऑफ ए बॉडी इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। अगर हमने इसमें इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट कर दिए, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा,
इलेक्ट्रॉन निकाल लिए इससे। चार्जिंग के दो तरीके होते हैं, बाय कंडक्शन, बाय इंडक्शन। ये भी मैं बता चुका हूँ, आप लोग पिछले वीडियो में देखिए कि कंडक्शन में क्या होता है, अगर हमें निगेटिव चार्ज करना होता है, निगेटिवली चार्ज बॉडी लाते हैं इंसुलेटेड हैंडल के साथ और बेटा इसमें टच करा दिया तो चार्ज का होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो निगेटिव चार्ज इस पे आ गया। अब देखिए इसके ऊपर निगेटिव चार्ज आ गया। अब निगेटिव निगेटिव के बीच रिपल्सन होगा तो मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे, तो वो बिल्कुल उनका अरेंजमेंट ऐसा होगा कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो ध्यान रखिए, कंडक्टर में चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे निगेटिव चार्ज हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होता है और ऐसे अरेंज करते हैं अपने आप को कि उनके बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस भी बनी रहे। और बताइए नेट फोर्स जीरो रहे उसके ऊपर, हर इलेक्ट्रॉन या पॉजिटिव आयन के ऊपर। ठीक, ये तो बात हो गई हमारे कंडक्टर की। अब आ जाए इंसुलेटर। तो जब बेटा इस पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होगी? नहीं पास होगी, मूव नहीं कर सकते। इसमें देखिए क्या होता है, ये दो तरह के होते हैं, इनको डाइइलेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं, इनको डाई इलेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक, ये दो तरह के होते हैं, पोलर एंड नॉन पोलर। अब देखिए पोलर और नॉन पोलर, जब कंडक्शन नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो रही है, तो हम पोलर और नॉन पोलर लेके क्या करेंगे? लेकिन इस चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। पोलर कौन से होते हैं? जिनका डायपोल मूवमेंट जीरो, जिनके मॉलिक्यूल का या एटम का डायपोल मूवमेंट जीरो। सॉरी, पोलर वो होते हैं जिनका डायपोल मूवमेंट जीरो ना हो, नॉन पोलर जिनका डायपोल मूवमेंट जीरो। ठीक है, तब इतना समझ लीजिए। अब हम आते हैं कैपेसिटेंस होता क्या। कैपेसिटेंस देखिए, कंडक्टर हमारे कई तरह के होते हैं। थिन वायर कंडक्टर, शीट ले ली कंडक्टर, स्फीयर ले लिया कंडक्टर। ठीक है, तो अब देखिए इन सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है कि वो चार्ज को होल्ड कर सके। जैसे मैंने इसमें बताया, इसको चार्ज इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब बेटा चार्ज अगर इंजेक्ट कर देंगे इसमें, तो ऐसा थोड़ी कि हम कितना भी चार्ज इसको दे दें, इसकी भी कुछ कैपेसिटी होगी, हर चीज की कैपेसिटी होगी, है ना? तो इसकी भी कुछ कैपेसिटी होगी, तो इसकी प्रॉपर्टी पे बेस करेगी। प्रॉपर्टी क्या होगी? जैसे कि इसकी कंडक्टिविटी क्या है, साइज क्या है इसका, हर चीज पे डिपेंड करेगी। ठीक है, अब देखिए कैपेसिटेंस क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर to hold the charge। ठीक, इसी को कैपेसिटेंस बोलते हैं। जैसे अब देखिए, ये हमने एक मेटालिक शीट ले ली। अब इसको हम कंपेयर करेंगे बकेट से। ठीक, अब देखिए बिल्कुल कंपेरिजन से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमने इसको चार्ज क्यों देना शुरू किया? सपोज पॉजिटिव चार्ज हमने इसको देना शुरू किया। बैटरी से दे दें, किसी तरह से दे दें, कंडक्शन से दे दें, इंडक्शन से दे दें। तो जैसे जैसे इसको हम चार्ज देंगे
तो बेटा इसका पोटेंशियल राइज होने लगेगा, इसका पोटेंशियल बढ़ने लगेगा। ठीक, सेम वे इसमें हमने पानी नल चालू कर दिया। बेटा जैसे जैसे पानी आएगा इसका वाटर लेवल बढ़ने लगेगा, लेकिन कब तक बढ़ेगा? जितनी इसकी कैपेसिटी होगी। देखिए इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, इसका वाटर लेवल बढ़ रहा है, दोनों चीजों में कोई अंतर है? इसके ऊपर एक लिमिटेड चार्ज ही तो एक्युमुलेट कर सकता है, मतलब रह सकता है। ये भी इसकी जितनी कैपेसिटी होगी उतनी ही तो पानी होल्ड कर पाएगा, इसकी जितनी कैपेसिटी होगी उतना ही तो चार्ज ही होल्ड कर पाएगा। इसका मतलब है कि जो चार्ज की क्वांटिटी है और पोटेंशियल, इसमें कैसा रिलेशन दिख रहा है आपको? चार्ज दे रहे हैं, देखिए चार्ज दे रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ रहा है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो कि चार्ज बढ़ रहा, पोटेंशियल बढ़ रहा। इसमें वाटर की तो क्वांटिटी बढ़ रही है, वाटर लेवल बढ़ रहा, तो वाटर लेवल को हम पोटेंशियल से कन्वर्ट कर सकते हैं, पर कंपेयर कर सकते हैं। ये जो पोटेंशियल वाले जब पोटेंशियल डिफाइन किया था उसमें बताया था, पुरानी वीडियो देख लीजिएगा। अब देखिए इसका मतलब हुआ Q प्रोपोर्शनल टू V, कांस्टेंट लगाएंगे CV, यही C जो है बेटा ये कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, क्या है? कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। अब देखिए यूनिट क्या निकल के आनी चाहिए? यूनिट ऑफ C Q अपॉन V हो जाएगा। Q की यूनिट कूलॉम पर वोल्ट, ठीक, यूनिट तो उसकी ये होगी। अब डायमेंशन ऑफ C बेटा कूलम I इंटू टी, I मतलब A T, V की क्या लिखें? वोल्ट की, W अपॉन Q, W मतलब ml स्क्वायर T माइनस ml स्क्वायर T माइनस 2 इंटू AT, ये हमारी हो गई ml स्क्वायर T4 8, ये इसकी डायमेंशन है। तो मेन हमारा मुद्दा था कि कैपेसिटेंस क्या होता है। कैपेसिटेंस क्या? द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर टू होल्ड द चार्ज। ठीक है, जितना बड़ा कंडक्टर उतना ही ज्यादा चार्ज होल्ड कर सकता है, जितनी बड़ी बाल्टी उसकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा। ये चीज समझ में आ गई, इसकी डायमेंशन भी समझ में आ गई। ठीक, ये हमने सीख ली। अब देखिए एक हम केस ले लेते हैं, स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल सेल है, मेटालिक स्फेरिकल सेल है, ठीक, उसकी कैपेसिटी कैसे निकालें? ये नोट करिए, ये बेटा ये डायग्राम जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हो गया ना? चलिए और देखिए डाइलेक्ट्रिक में क्या होता है, अगर हम चार्ज देते भी हैं, हम चार्ज देते भी हैं तो वहीं को वहीं टिका रहता है। जैसे कि हम लोग ये आपके रूलर को या स्केल भी बोल दीजिए, स्केल को हम ऐसे लगाते हैं, ठीक। अब ये बेटा ये इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर है, तो चार्ज अगर यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आया मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से हमारे बालों में चले गए, ठीक, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज हो गए। अब हम पेपर के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएं तो ये क्या करेगा? बिल्कुल देखिए, बिल्कुल डीप में बता रहा हूँ, ये पेपर के टुकड़ों में क्या करेगा? इंड्यूस कर देगा पॉजिटिव चार्ज। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो कागज में पेपर के टुकड़ों में कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाएगा? नेगेटिव। फिर पॉजिटिव नेगेटिव को बीच में अट्रैक्शन,
पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन तो कागज के टुकड़े चिपक जाएंगे। समझ में आ गया? अब वो भी इंड्यूस कैसे करेगा, और थोड़ा सा डीप में कर लीजिए, उसके जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर मोस्ट शेल के, उनको अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट वो सब एक तो पोलराइज हो जाएंगे। क्या करेंगे? पोलराइज हो जाएंगे, क्योंकि जो एटम हमारा जो स्फेरिकल था उसका, या मॉलिक्यूल के एटम स्फेरिकल थे बेटा, वो थोड़े से बेंड हो जाएंगे। तो चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारा यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, स्फेरिकल नहीं रहेगा। वो कैसा हो जाएगा? न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। जब हम पॉजिटिव चार्ज का स्केल, तो बेटा ये ऐसा हो जाएगा ऐसा। तो इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। आया समझ में? ठीक है ना? तो जब इधर जब ये तो न्यूट्रल तो नहीं जाएगा, डाइपोल पोलराइजेशन हो गया। इसका क्या हो गया? पोलराइज हो गया। ये समझ गए? इतना डीप में बेटा देखो बता दिया मैंने। ये सब अभी नहीं काम आएगा, ये आपको कब काम आएगा? जेई एडवांस में, जेई मेंस में, नीट में। ये सब अगर आपको पता होगा इतना डीप तक, तो आप टफ से टफ क्वेश्चन की तह तक तो जा ही सकते हो। लेकिन लगाना ना लगा पाना क्वेश्चन, प्रॉपर सोल्यूशन ना निकाल पाना, वो एक अलग बात है। लेकिन एटलीस्ट आप घुस तो जाओगे क्वेश्चन में। चलिए अब आगे हम आते हैं। कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। स्फेरिकल कंडक्टर चलिए इधर बना लेते हैं, क्योंकि तो इधर कुछ और रेडियस इसकी आर। ठीक, अब देखिए इसको हमें क्यू चार्ज देने लगे, पॉजिटिव चार्ज सप्लाई करने लगे, तो चार्ज क्या होगा? ऐसे बैठ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरी सरफेस पे, हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट हो गया चार्ज। हमने इसको क्यू चार्ज दिया, प्लस क्यू चार्ज दिया। ठीक, रेडियस आर एल थी। अब देखिए चार्ज हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, अब इसकी सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा? इसकी सरफेस का पोटेंशियल क्या होगा? हम क्या ज्यूम करते हैं कि हमारा पूरा चार्ज सेंटर पे, हमारा पूरा चार्ज जो सरफेस पे है वो सेंटर पे है, मतलब क्यू चार्ज हमारा यहाँ पर है, टोटल चार्ज यही तो है। ऐसे तो निकालते हैं, ये तो ज्यूम किया जाता है। तो पोटेंशियल V equals to 1/4 pi epsilon naught Q upon R। ठीक है, कैपेसिटी क्या होती है? Q upon V, Q upon V मतलब Q इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R अपन नीचे तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। Q से Q कैंसिल हो गया, तो इसकी कैपेसिटी क्या है? 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट आर। ये स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा जो मेन टॉपिक है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। होता क्या है सबसे पहले देखिए, आपको ये बना कैसे, ये थोड़ा बेटा ये थ्योरेटिकल पोर्शन है, लेकिन बहुत ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, ये कोई प्लेट है, मेटालिक प्लेट है, ठीक है। इसको हमने क्यों चार्ज दिया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसके साथ हमने एक इलेक्ट्रोस्कोप लगा दिया, ठीक है। अब देखिए, हमने क्या किया, एक अनचार्ज प्लेट इसके सामने लाया, क्या एक्शन होगा, बहुत पास मिला है, बहुत पास है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट केस में ये प्लेट ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन प्लेट A is alone, E1 मान लेते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, ठीक है। जैसे ही इस प्लेट को हम लाएंगे तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज, देखिए सेपरेशन बहुत कम है, एरिया के कंपैरिजन में सेपरेशन mm से भी कम है, ये ध्यान रखिए, तभी हम अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि ये चार्ज तभी अट्रैक्ट कर पाएगा इसके इलेक्ट्रॉन्स को। तो क्या होगा बेटा, अंदर वाली प्लेट, अंदर वाले फेस पे ये प्लेट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेगी। अब ये इलेक्ट्रॉन, ये तो आइसोलेटेड प्लेट है, कहीं से कोई कनेक्शन नहीं है, कहीं से ना चार्ज ये ले सकता ना दे सकता, आइसोलेटेड है। तो ये चार्ज जो निगेटिव इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे तो बेटा पीछे की सरफेस को कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए, इलेक्ट्रोस्कोप का डायवर्जन कम हो गया, और ये इलेक्ट्रोस्कोप का डायवर्जन क्या बताता है, पोटेंशियल इसका बताता है। क्या बताता है, पोटेंशियल। इसका मतलब पोटेंशियल इसका कम हो गया, पोटेंशियल कम हो गया, ठीक है। अब देखिए, Q इक्वल्स टू C इंटू V, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। कहीं से कोई चार्ज तो आया नहीं, ये कांस्टेंट अगर कर तो बेटा पोटेंशियल अगर कम हो गया तो कैपेसिटी, इसका मतलब इसकी बढ़ेगा। मतलब पहले ये फुल भरपेट था, अब कैपेसिटी बढ़ गई, मतलब हम इसको और खाना, मतलब और चार्ज दे सकते। अब देखिए कैसे दे सकते हैं, ये निगेटिव चार्ज इसको कम करने की कोशिश करेंगे। ये पॉइंट बेटा बहुत ध्यान से समझिए, निगेटिव चार्ज इसका
इसको कम करने की कोशिश करेगा, हैं? और ये बढ़ाने की कोशिश करेगा। ये बढ़ाने की पीछे वाले फेज पे है, ये पीछे वाले फेज पे, तो ये कम इफेक्टिव होगा, ठीक। ये कम करने की कोशिश करेगा, ये इसका साथ देगा और ये इसको अपोज करेगा। हमने क्या किया, इसको ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, होगा क्या? देखिए निगेटिव चार्ज नहीं हिल सकता, क्योंकि इसके अट्रैक्शन की वजह से बेटा ये बाउंड है, ये बाउंड नहीं है। तो ये क्या कर होगा कि पॉजिटिव चार्ज हमारा सबसे सब ग्राउंड में चला जाएगा, पॉजिटिव चार्ज ग्राउंड में चला जाएगा। तो जो इसकी हेल्प कर रहा था वो तो चला गया, ये इसको अपोज कर रहा था, मतलब पोटेंशियल कम करने की कोशिश कर रहा था, तो इसका पोटेंशियल और कम होगा। बेटा पोटेंशियल भी कम होगा तो कैपेसिटी और बढ़ गई। यही कॉम्बिनेशन बेटा हमारा कहलाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यही कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। देखिए ये मैं दिखाता हूं किस टाइप से होता है ये बेटा किस टाइप से होता है, ये देखिए। अच्छा उसकी यूनिट कैपेसिटेंस की, हाँ कैपेसिटेंस की बेटा यूनिट हम यहाँ पे लिख देंगे। हाँ ये देखिए, मैं उधर वोल्ट पर कूलम पर वोल्ट लिखा था, और इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ सी इज, इसी को फैरेड बोलते हैं। ये मिस हो गया था, ठीक है। हमने कूलम पर वोल्ट लिखा था और ये फैरेड होता है, ठीक। डायमेंशन वही होती है। हाँ अब देखिए यही हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। तो देखिए जब ये चार्ज इधर जाएगा तो इसका डाइवर्जेंस और कम हो जाएगा, इसका मतलब इसका पोटेंशियल और कम हो गया। तो देखिए V कम हो रहा, कैपेसिटी बढ़ गई, सिंस Q इज कांस्टेंट, क्योंकि चार्ज का आदान प्रदान इसमें चार्ज ट्रांसफर नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब बेटा इसकी कैपेसिटी कैसे निकालेंगे? देखिए हाँ ये देखिए कैपेसिटर, देखिए ये होता है कैपेसिटर, ये देखिए, ये देखिए, ये एक टांग, ये एक टांग, ये तो ये हमारी एक टांग, ये देखिए ये जो छोटी टांग है, ये छोटी वाली टांग है, तो ये हमारी देखिए ये निगेटिव दिख रहा है, ये निगेटिव है, मतलब ये वाली टांग अर्थ से कनेक्ट होती है। पॉजिटिव वाली जो लंबी टांग है ये बेटा पॉजिटिव टांग है, इसको पॉजिटिव प्लेट बोलते हैं। ये यहाँ से कनेक्ट है जिससे चार्ज दिया जाए, समझ गए ना? ये है कैपेसिटर, यही हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होता है, ठीक। अच्छा इसकी वर्किंग क्या होती है, क्या क्या काम करता है, ये मैं आखिर में बताऊंगा। अब हम चलते हैं इसकी कैपेसिटी। कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक। देखिए एरिया इसका जितना ज्यादा होगा कैपेसिटी उतनी ज्यादा होगी, C प्रोपोर्शनल टू A। डिस्टेंस ज्यादा होगी, तो अभी मैंने जैसा एक्सप्लेन किया था बेटा, डिस्टेंस ज्यादा होने से ये इसका इफेक्ट कम हो जाएगा, हैं?
ये जो वोल्टेज जो कम हो रहा है, कम होगा लेकिन उतना कम नहीं होगा जितना पास से ही कम करता है। तो इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पर C प्रोपोर्शनल टू 1/, इनको ऐड कर दो, C प्रोपोर्शनल टू A/D, C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपन। एक ये इस तरह से आ गया। अब हम दूसरी तरह से देखें। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव, प्लस Q चार्ज, इसके ऊपर -2 डेवलप हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 2Q चार्ज मत ले लेना भैया, क्योंकि ये तो इसकी वजह से डेवलप हुआ, तो इस कुएं में चार्ज तो हम 2 ही मानेंगे। इसके बीच की डिस्टेंस D, एरिया A। पिछले टॉपिक में, पिछले वीडियो में हमने ये बता दिया कि दो अगर प्लेट्स पास पास रखी हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और E इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन D। ये भी पिछले चैप्टर में बता चुके हैं, पिछले वीडियो में। V अपॉन D, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, प्लेटों के बीच का V। V अपॉन D इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। बेटा सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब Q अपॉन A। Q अपॉन A ऐसे लिखो, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। Q हमारा क्या होता है? CV, या Q अपॉन V, इसको उधर लेगा, इसको उधर लेगा, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। Q अपॉन V को क्या बोलते हैं बेटा? यही तो C है, C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक, अब हम आज मैं थोड़ा सा ही देता हूं कि इसके अंदर हम कोई भी डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं, तो अभी मैं यहाँ नहीं बता रहा हूँ, इसलिए नहीं कि पहले डाइलेक्ट्रिक होते के इंसर्ट करने से होता क्या है ना, उसके बारे में बताऊंगा। वैसे अगर देखिए डाइलेक्ट्रिक, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मतलब इंसुलेटर, इसके बीच में प्लास्टिक की शीट डाल दें, ग्लास की शीट डाल दें, पेपर डाल दें, या किसी तरह किसी पतले कंटेनर में रख के पानी रख दें। तो देखिए पानी का डाइलेक्ट्रिक होता है वो 80-81 होता है, प्लास्टिक का 3 होता है, ग्लास का 5 होता है। ठीक है, और मेटल हाईली डाइलेक्ट्रिक कितना होगा ये मैं बताऊंगा। तो जैसे ही इंसर्ट करेंगे तो अंदर, उसके अंदर जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक उनका पोलराइजेशन हो जाएगा। ठीक है ना, तो
पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो बेटा देखिए मेन चीज इसमें ये थी, अगर इसकी आपको वर्किंग ढंग से आ गई, इसकी अगर आपको वर्किंग ढंग से आ गई तो बेटा कैपेसिटर के ज्यादातर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, और इसके साथ में डाइलेक्ट्रिक की, ठीक है ना। ओके चलिए बेटा नोट कर लीजिए इसको और ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। अगले वीडियो में मैं खुद फिर इसी चैप्टर को मैं आगे बढ़ाऊंगा। बाय।